जय माता दी। नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता के चरणों में समर्पित है। वो माँ जिनकी गोद में स्वयं भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। वो ममता की मूरत हैं, लेकिन जब अधर्म बढ़े तो सिंह पर सवार होकर उनका विनाश करने वाली भी है। माँ पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पुनः प्रसन्न किया था और उनसे विवाह किया। उनके संयोग से भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ, जिनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। स्कंद माता का स्वरूप कैसा है? जब भगवान स्कंद छोटे थे तब माँ पार्वती ने उन्हें अपनी गोद में लिया और माँ की भूमिका में उनकी सुरक्षा की। वो स्वयं सिंह पर सवार रहती थी और एक हाथ में स्कंद को पकड़े हुए, अन्य हाथों में कमल और आशीर्वाद की मुद्रा। इस प्रकार माँ स्कंद माता ने ममता, शक्ति और धर्म रक्षा तीनों का रूप धारण किया। माता का रंग श्वेत है, जिससे वे शांति और करुणा की देवी कहलाती हैं। सिंह पर सवार रहती हैं, ये दर्शाता है कि वे शक्तिशाली हैं, पर साथ ही सौम्यता से पूर्ण है। उनकी गोद में बाल स्कंद कार्तिकेय विराजमान होते हैं, जो मातृत्व का प्रतीक है। 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल और एक में बाल स्कंद, एक में वर मुद्रा यानी आशीर्वाद देने का संकेत। मां स्कंद माता की पूजा से क्या फल प्राप्त है? भक्तों को बुद्धि, ज्ञान और संतान सुख प्राप्त होता है। जीवन के संकट दूर होते हैं। बच्चों की रक्षा के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए मां स्कंद माता की पूजा विशेष फलदायक मानी जाती है। आज के समय में मां स्कंद माता की कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन के व्यवहारिक पक्षों से भी जुड़ी हुई है। मां स्कंद माता हमें सिखाती है कि मातृत्व केवल प्रेम ही नहीं, सुरक्षा और शक्ति का भी स्वरूप है। अब बात करते हैं आज के दौर की। आज हर माँ अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाई नहीं, संघर्षों से लड़ना भी सिखा रही है। स्कंद माता हमें सिखाती है कि मातृत्व कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। वो कहती है, बेटा तू वीर बन, लेकिन जब तक मेरी गोद में है तुझे कोई नहीं छू सकता। आज की स्कंद माता है हर सिंगल मदर जो अकेले संघर्ष कर रही है, हर टीचर जो बच्चों को सिखा रहा है कि डर से लड़ो, हर वो औरत जो ऑफिस और घर दोनों एक साथ संभाल रही है। ये सिर्फ एक देवी नहीं, एक विचार है कि ममता में शक्ति होनी चाहिए और शक्ति में संवेदना। अब मां स्कंद माता का ध्यान करते हैं। आइए आंखें बंद करें, एक मां की छवि को याद करें जो शांत है लेकिन शक्तिशाली भी है, और मंत्र बोलें, ओम देवी स्कंद माताय नमः, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। भोग में उन्हें केला, नारियल और प्रेम अर्पित करें। मां से प्रार्थना करें, हमें धैर्य दो, विवेक दो और वो मां जैसी शक्ति जो मुस्कान में ही युद्ध जीत ले। तो दोस्तों, आज हमने जाना मां स्कंद माता केवल कथा नहीं, एक दिशा है। जब भी आप अपने जीवन में थक जाएं, जब लगे कि डर सताने लगा है, तब याद करें, एक मां है जो सिंह पर बैठी है, जिसकी गोद में रक्षा भी है और शक्ति भी है। आइए जानते हैं स्कंद माता के प्रमुख मंदिर। चिंतपूर्णी देवी टेम्पल, हिमाचल प्रदेश। यहाँ स्कंद माता का रूप प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता टेम्पल, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। स्कंद माता धाम, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। देवी पतन टेम्पल, तुलसीपुर, यूपी और नेपाल बॉर्डर पे। वैसे तो ये शक्तिपीठ है, लेकिन यहाँ नवरात्रि में मां स्कंद माता का रूप विशेष रूप से पूजा जाता है। जाइए दर्शन कीजिए। जय माता स्कंद माता। आप सभी को इस नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए और मां का आशीर्वाद सब तक पहुंचाइए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और विश्व सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें।